कल इस्लामाबाद में एक तकरीब से वजीर आज़म इमरान खान ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि जब हमारी काबीना बनी तो MQM के 2 वजीर फ़रोग नसीम और खालिद मकबूल सिद्दीकी हमारे साथ शामिल हुए। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं दोनों को नहीं जानता था, लेकिन उनका बैकग्राउंड क्या है, मुझे खौफ था कि हमारी कोई बात मानी ना मानी गई तो काबीना में बंदूक ही ना निकल जाए। इस तरह के ख्यालात का उन्होंने इजहार किया, जिस पे वहाँ पर कहा भी देखने में आया। लेकिन उन्होंने कहा कि जो काबीना है उनमें ये दोनों सबसे नफीस आदमी हैं। इसी के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, वजीर खान ने कहा है MQM वज़रा के गुण गाने लगे। उन्होंने कहा कि हमेशा से समझता था कि MQM का नजरिया तहरीक इंसाफ से मिलता जुलता है। इमरान खान, क्या वाकई MQM और तहरीक इंसाफ का नजरिया एक दूसरे से मिलता जुलता है, हाँ या नहीं? सबसे पहले सलीम साफी साहब की तरफ जाएंगे। साफी साहब, क्या समझते हैं आप? एक तो ये कि दोनों इस दौर के मुस्लिम लीग काफ है अपनी अपनी शक्ल में, और दूसरा दोनों के हैंडलर और दोनों का क़िबला एक है। सही, हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। बाबर साहब, आपके ख्याल में मिलता जुलता है दोनों जमातों का नजरिया? जी, मेरा ख्याल है कि बड़ी एक इफेक्टिव पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है इमरान खान साहब की और MQM के वर्कर्स की और उनके मिनिस्टर्स की काबिलियत और रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर तो पहले भी कभी सवाल नहीं था। इशू तो उसकी टॉप लीडरशिप का था। वो अब जब नहीं है तो फिर साफी साहब वाली बात ही है। MQM को भी घर चाहिए और PTI भी उन्हें वू करना चाहती। सही, हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। मजहर अब्बास साहब, इमरान खान साहब ने कहा है कि मिलकर इलेक्शन लड़ सकते हैं हम आगे, अब तो हम ये सोच रहे हैं। तो सिंध के वोटर्स इस बात को कैसे देखेंगे जो MQM से हटकर PTI को वोट देने लगे थे? तो चाहिए, लेकिन दोनों का सियासी ने कहा किसी ने जबरन करवाया है। देखिए, मेरा ख्याल है MQM पाकिस्तान के लिए बड़ी हौसला अफजा खबर है। और अगर इतने ही डिसेंट वो हैं तो मेरा ख्याल है काबीना में हो सकता है कि अगली जो इजाफा हो उसमें MQM का एक और आदमी शामिल हो जाए। लेकिन ये जो सियासी तौर पे वो इमरान खान बात करते हैं वो हमेशा मिडिल क्लास पॉलिटिक्स के हवाले से बात करते हैं। और अगर उस लिहाज से देखा जाए तो जैसे बाबर साहब कह रहे थे, तो पॉलिटिकल जो उनकी पॉलिटिक्स है, माइनस अगर आप मिलिटेंसी फैक्टर आप एक तरफ रख दें उसका, तो मेरा ख्याल है MQM की पॉलिटिक्स और PTI की पॉलिटिक्स वो ये समझते हैं कि अर्बनाइज्ड पॉलिटिक्स है और उससे उनको दोनों को एक ही तरह फायदा होगा। अब आगे इलेक्शन में किस तरह होगा इसके लिए तो मेरा ख्याल है फिरदौस नकवी काफी परेशान होंगे अगर इमरान खान के इस बयान से कि अगर PTI और MQM ने मिल के इलेक्शन लड़ा तो फिर सीटों की तकसीम कैसे होगी। ठीक, बिल्कुल। मेमल, आपके ख्याल में क्या एक जैसा ही है नजरिया दोनों जमातों का? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये नज़रिया ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है कि पुरानी MQM और नई तब्दीली सरकार में कुछ चीज़ें सेम हैं, जैसे कि फैशिस्ट टेंडेंसीज़, अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज़, क्रिटिसिज्म इनसे बर्दाश्त नहीं होता। और जो बात वैसे मदर साहब ने कही है कि PTI कराची तो इस बयान से उनको बड़ा परेशान होना चाहिए, क्योंकि वो फारिग हो जाएंगे अगर MQM के साथ उन्होंने अलायंस कर ली इस तरह से इलेक्शनों में। बिल्कुल सही। न्यायी साहब, आप क्या समझते हैं? काफ लीग में बिल्कुल यही सेटिंग थी जैसे साफ़ी साहब ने बताया है। और फिर ये तय हो गया है कि बत्था MQM का, चंदा तहरीक इंसाफ का, खालें आदि आदि, कत्लो गारत बराबर बराबर। ये तो मेरा ख्याल रहनुमा असूल होंगे, गाइडिंग प्रिंसिपल्स। और बाकी ये है कि मिडिल क्लास का इमरान खान को ये सहूलत है कि हर चीज़ वो इतनी खूबसूरत कहते हैं कि जब उसका दूसरा पहलू आता है तो मदर साहब जैसे बंदे भी कहते हैं कि वो चूंकि मिडिल क्लास की बात कर रहे थे तो वहां से यहाँ ये कमी पूरी हो गई। ठीक है न्याय साहब, हाँ का ऑप्शन आप भी ले रहे हैं। PTI के बानियों में से आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप सब मेरे ख्याल में बहुत सारे दीगर मामलात के साथ साथ अगर PTI ज़हरा शाहिद के कत्ल केस को भूलकर आगे बढ़ सकती है और दोस्ती का हाथ दोनों बढ़ा सकते हैं, तो बड़े अफसोस के साथ पाकिस्तानी सियासत ऐसे ही चलती है और ऐसे ही चलती रहेगी। बिल्कुल सही, हाँ का ऑप्शन। हाँ, हमारे पूरे पैनल की तरफ से सभी समझते हैं कि एक ही जैसे हैं दोनों पार्टीज का नजरिया। आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए शुक्रिया। नाजरीन, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।